हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे ELSS क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। ELSS क्या होता है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। चलो हम अभी शुरू करते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको कुछ टैक्स प्लानिंग करनी होती है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने सेक्शन प्रोवाइड किए हैं। उस सेक्शन के अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर आप निवेश करते हो, या फिर कुछ ट्यूशन फीस अगर आपके बच्चे की है वो आप अगर उधर वहाँ पे उनको रिसिप्ट प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे आपको उतना डिडक्शन मिल जाता है। तो आगे चलो हम देखते हैं क्या है। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल या HUF दोनों ही क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक वो क्लेम कर सकते हैं। तो देयर बाय रिड्यूसिंग देयर टैक्सेबल इनकम बाय 1.5 lakhs इफ दे इन्वेस्ट इन ELS अप टू 1.5 lakhs। अगर वो 1.5 लाख तक अगर ELS में निवेश करते हैं तो वो अपना वो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपीज़ है, यानी फॉर एग्जांपल अभी 5 lakhs तक टैक्स नहीं है आफ्टर रिबेट समथिंग, और आपकी इनकम 8 लाख है, तो आप उसको 1.5 लाख इसमें निवेश करके ATC में ELSS में, तो आप फिर आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 1.5 लाख, 3 लाख की जगह पे। फिर फर्दर आप NPS वगैरह में निवेश करके और भी इसे कम लेके आ सकते हैं। तो ELS क्या होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो हो मेनली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और मिड और स्मॉल कैप में भी करती है। इट इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल दी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मगर ज़्यादा करके वो लार्ज कैप में ही निवेश करती है। और ELS का इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसे मिनिमम 80% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में उसे निवेश करना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ELS को अदर म्यूचुअल फंड से क्या फ़र्क है इसमें। तो अदर म्यूचुअल फंड में कोई लॉकिंग नहीं रहता है। यहाँ पे ELSS में एक लॉकिंग पीरियड रहता है, यह है 3 साल का। फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करें अदर जो ATCC के अंदर जो अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जैसे NSC हो गया, बैंक FD हो गई, PPF हो गया वगैरह, तो उसमें लॉकिंग पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, 5 से 14 ईयर्स तक, 5 years to 14 years रहता है। लेकिन ELS में मात्र 3 years है। तो अगर हम लॉकिंग पीरियड को कंपेयर करें तो ELSS बेटर है इन्वेस्टमेंट का जरिया, और उसके ELSS से आप अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये ATCC में ELSS बेटर प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है इन कंपेरिजन विद द लॉकिंग पीरियड। तो फ्रेंड्स, आप आगे चलते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन ELS। इन्वेस्टमेंट आप ELS में 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो SIP मोड में या लमसम में। अभी लमसम में करने से क्या है कि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 1.5 लाख रुपए एक साथ में निवेश कर दिया, तो ELS इक्विटी में निवेश करता है और इक्विटी बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो हो सकता है कि आपका एनीवे काफ़ी फ्लक्चुएट रहेगा, तो आपको नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इसी हिसाब से SIP मोड एक अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। SIP में क्या होता है कि हम एक साथ में 1.5 लाख निवेश नहीं करते हैं, हर महीने 10-12 हज़ार रुपये निवेश करते हैं, या जितना आपको निवेश करना है, 5,000, 6,000, तो एवरी मंथ वी इन्वेस्ट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो उससे एक क्या होता है कि हमारा एक रिस्क कम हो जाता है, जो हम लमसम में करते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है बाई रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले महीने में सोने का भाव था 5,000 रुपया, दूसरे महीने में भाव था 4,500 रुपया,
तभी भी आपने 1 ग्राम लिया, नेक्स्ट महीने में भी 1 ग्राम लिया, तीसरे महीने में 5,500 था। तो अगर आप तीनों की एवरेज गिने तो आपको 5,000 की एवरेज आ गए। तो उसी तरह आप जो SIP रहता है उसमें एवरेज रेट से आपका परचेस हो जाता है। तो आप उसमें हर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, चाहे नीचे के मार्केट में भी आप पार्टिसिपेट करते हो और बुलिश मार्केट में भी आप पार्टिसिपेट करते हो। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड आपका एवरेज रेट से परचेस हो जाता है। और यहाँ पे ये आपने SIP मोड में किया और लमसम में किया, किसी भी एक मोड से किया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 साल बाद में आपका लॉकिंग से बाहर आ जाएगा। तो यानी आपने अगर आज निवेश किया है लमसम में तो 3 साल बाद में वो लॉकिंग पीरियड से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने SIP में किया तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी फर्स्ट SIP है, मान लीजिए आपने अगस्त 2022 में किया है, फर्स्ट SIP आपकी 10,000 रुपये की है, तो ये SIP आपकी लॉकिंग पीरियड से बाहर होगी 2025 को होगी अगस्त में। और सितंबर की SIP जो नेक्स्ट महीने की है 2022 की, वो सितंबर 2025 में लॉकिंग से बाहर आ जाएगी। सिमिलरली अक्टूबर के 3 साल बाद में अक्टूबर के, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ये आपका SIP लॉकिंग पीरियड से बाहर आएगा आफ्टर 3 इयर्स। तो अभी ALS के बेनिफिट क्या है? तो इसके डबल बेनिफिट है। पहले तो ये टैक्स बचाता है हमारा, तो अगर 1.5 लाख पे अगर हम टैक्स गिने तो अच्छा वाला टैक्स बच जाता है। अगर हम हाईएस्ट ब्रैकेट का टैक्स गिने तो लगभग 42,000 का टैक्स का सेविंग हो जाती है। तो ये टैक्स सेवर हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो वॉलेटिलिटी है वो स्मूथन हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न आपके अच्छे आने की संभावना रहती है। इट इज़ नॉट गारंटेड, बट लुकिंग टू पास्ट परफॉर्मेंस ये आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे हम रिस्क एंड रिटर्न देखेंगे। सिंस इट इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ रिस्की। जो भी चीज़ इक्विटी में निवेश होगा वो रिस्की तो रहेगा, क्योंकि इक्विटी इज वोलेटाइल बाय नेचर। सो अगर आपका 3 साल का ही ओरिजिन है तो फिर आप इसमें निवेश मत कीजिएगा। अगर आपका 5 साल के ऊपर है तो ही आप इसमें निवेश कीजिएगा, क्योंकि 30 साल का आपका ओरिजिन है। और मान लीजिए 3 साल बाद में ही कोरोना जैसी हालत जो 2020 में हो गई थी, तभी म्यूचुअल फंड के सारे पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन डाउन हो गई थी, लगभग 50% डाउन हो गई थी। तो उस टाइम पे आपको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस टाइम पे आपको लॉस में, नेगेटिव रिटर्न में बेचना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर मोर देन 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स का अगर आपका टाइम ओरिजिन है तो ही इसमें निवेश कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में इक्विटी का जो वॉलेटिलिटी है स्मूथन हो जाता है, किसी साल में नेगेटिव रिटर्न, किसी साल में पॉजिटिव रिटर्न, ऐसे करते करते वो स्मूथ हो जाता है वॉलेटिलिटी। और पास्ट हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ELS ने लगभग 15% के हिसाब से लास्ट 10 साल में एवरेज रिटर्न दिया है पर एनम। तो इसमें बहुत सारे बुलिश मार्केट भी उसने देखे, बेरिश मार्केट भी देखे। तो ये सारा उस कर्व को स्मूथ आउट हो जाएगा, कर्व स्मूथ आउट होके 15% का एवरेज अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं रहती है। सो आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप निवेश कीजिएगा। सो यू कैन इन्वेस्ट इन ELS इफ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।